Hello and welcome everyone for daily editorial analysis for 8th of August 2018. So दोस्तों मैं जतिन वर्मा इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ जीएसटी काउंसिल की जो बैक टू बैक दो मीटिंग्स रही, एक जुलाई 18 को और एक 4 अगस्त को। उसमें जो की डिसीजंस लिए गए रेट कट के रिगार्डिंग या फिर पॉलिसी डिसीजंस रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन स्कीम या फिर डिजिटल पेमेंट्स को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए उनके बारे में। गाइज आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा आई एम एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। यू कैन सर्च फॉर माय नेम जतिन वर्मा ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू दी डेली न्यूज एनालिसिस। डेली एडिटोरियल एनालिसिस आप यहाँ पे पा सकेंगे। डेली न्यूज एनालिसिस यूड बी एबल टू फाइंड ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा फेसबुक पे एक ग्रुप है आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा, यहाँ से आप इस वीडियो का एडिटोरियल एनालिसिस का पीडीएफ फेसबुक ग्रुप से या फिर टेलीग्राम सेम नाम से ग्रुप है आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों के घर पे अखबार नहीं आता, हिंदू नहीं पहुंचता है कुछ एरियाज में, आप लोग आईएएस तैयारी विद जेवी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप द हिंदू न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल्स। तो गाइस आज के न्यूज़पेपर की अगर हम नजर डालें एक, तो ये मिस्टर एम करुणानिधि की जो डेथ हुई है तमिलनाडु में, उन्होंने क्या रोल प्ले किया उससे डील करता है। सेम एडिटोरियल यहाँ पे, ये लीड आर्टिकल और ये एक ही विषय से डील करते हैं। देन कॉन्फ्रंटेशन इन ढाका, ये एक अच्छा आर्टिकल है बट देन इट इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट। सो आज के लिए ये जो आर्टिकल है पॉज रिफ्रेश, ये छोटा आर्टिकल है लेकिन जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड ये आर्टिकल का बैकग्राउंड, पूरा सारांश, कंक्लूजन क्या रहा, दो मीटिंग्स, ये आर्टिकल 4 अगस्त की मीटिंग से डील करता है, लेकिन हम जुलाई 18 की मीटिंग और जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं कॉम्पोजिशन स्कीम एटसेट्रा उन पे बात करने जा रहे हैं। ये ओपोजिशन यूनिटी से से डील करता है एडिटोरियल कि ओपोजिशन की यूनिटी कैसे बनाई जाए, जो थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है। और इसके अलावा बाकी कुछ एडिटोरियल्स, जो ये छोटा आर्टिकल है, ये हम डेली न्यूज एनालिसिस में कवर करेंगे एंड दिस वन ऑल्सो विल कवर इन द डेली न्यूज एनालिसिस। नाउ कमिंग टू दिस वन, पॉज रिफ्रेश ऑन जीएसटी काउंसिल्स फोकस ऑन एमएसएमई सेक्टर। 4 अगस्त 2018 को हुई इस मीटिंग में, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट इस पे इशू को डिस्कस किया गया। जो इंपॉर्टेंस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हमारी इकोनॉमी में रखते हैं, उन्हें वो इंपॉर्टेंस, उन्हें वो दर्जा देने की कोशिश करी गई। एंड उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जीएसटी के आने के बाद, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी जीएसटी नेटवर्क के चलते जो प्रॉब्लम्स थी, उन सबका सॉल्यूशन और क्या इम्पैक्ट पड़ा है जीएसटी का, उससे डिस्कस किया गया। लेकिन इस बार जीएसटी काउंसिल ने 4 अगस्त को हुई मीटिंग में कोई भी रेट कट नहीं किया है, क्योंकि लास्ट टाइम हुई मीटिंग में अराउंड 88 आइटम्स पे रेट कट किया गया था, जिसका अंदेशा ये लगाया जा रहा था, इट वाज एक्सपेक्टेड, इट इज एंटिसिपेटेड दैट द इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू वुड बी फेल्ट इन द मंथ्स टू कम, जो रेट कट किया गया था। नाउ व्हाइल द न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम हैज एक्सपैंडेड इंडियाज टैक्स बेस, जीएसटी के आने के बाद इंडिया का टैक्स बेस एक्सपैंड हुआ है और काफी सारी फर्म्स जो हैं फॉर्मल इकोनॉमी में आ गई हैं। जैसे बोला जाता है कि इंडियन इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, तो फॉर्मल इकोनॉमी में काफी सारी फर्म्स, जो फर्म्स टैक्स पे कर रही हैं और प्रोविडेंट फंड डिक्लेयर अपना एम्प्लॉयज के लिए डिडक्ट करवाती हैं, उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी में आने वाली फर्म्स के दर्जे में रखा जाता है। ब्रॉडली फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड फर्म्स एक ही उसमें, इट इज मोर और लेस द सेम थिंग। नाउ रेवेन्यूज हैव स्लिप्ड, रेवेन्यू कलेक्शन जो जीएसटी में है वो कहीं ना कहीं अब कम होता नजर आ रहा है। पहले लगभग 1 लाख करोड़ रहा अप्रैल 2018 में, जो मार्च के टैक्सेस पे करे गए 20 अप्रैल तक। फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल मई जून, अगर हम देखें 94,016 करोड़ रुपीस, यानी कि 1,03,000 करोड़ के बाद अब ये कहीं स्लिप होता नजर आ रहा है। 95,610 करोड़ और उसके बाद 96,000 करोड़ रुपए यहाँ पे अप्रैल मई जून के लिए रेवेन्यू कहीं कम हो रहा है। तो इसी के चलते ये हिंदू न्यूज़पेपर का ये कहना है, जो रेट कट नहीं करे गए, पहले जुलाई 18 2018 को हुई मीटिंग में रेट कट करा गया था, लेकिन अगस्त 4 को जो ब्रॉड पॉलिसी इश्यूज हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लेके, उनके ऊपर ही फोकस रहा। और इम्पैक्ट ऑफ प्रीवियस रेट कट्स, तो ये कहा जा रहा है कि रेट कट जो 18 जुलाई को करे गए और जो 27 जुलाई से इंप्लीमेंट होंगे, उनका पूरा इम्पैक्ट, जो मूडीज है, इन्वेस्टर सर्विसेज है, उनका एनालिसिस करने के बाद ये कहना है रेवेन्यू टैक्स का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन 0.04 to 0.08% ऑफ जीडीपी एनुअली ये इम्पैक्ट होगा रेवेन्यू लॉस का जीएसटी कलेक्शन में।
और पिछले साल का अगर हम पूरा देखें 31 जुलाई से लेकर 30 जून तक, तो जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन की बात करी जा रही थी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को जीएसटी में ज्वाइन करने के बाद, जीएसटी लागू होने के बाद अगर कोई भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है, अगर वो पहले वैट के अंडर ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे और जीएसटी के आने के बाद रेवेन्यू अगर नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड जो बनाया गया था बड़ी कारों पे, लग्जरी आइटम्स पे सरचार्ज लगा के, उससे कॉम्पेंसेट किया जाएगा रेवेन्यू शॉर्टफॉल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। देन दिस इज मार्जिनल एट बेस्ट एंड कुड बी ऑफसेट बाय, अब अगर ये जो हम इम्पैक्ट देखें, जो पिछले जुलाई 18 को जो रेट कट किया गया, ये बहुत ही मार्जिनल है, बहुत ही न्यूनतम है, एंड दिस कुड बी ऑफसेट बाय स्ट्रॉन्गर कंजम्पशन लेड ग्रोथ, क्योंकि टैक्स में कटौती करी गई है तो कंजम्पशन नेचुरली, अगर कोई आइटम पहले 118 रुपए की थी, अब वो 112 रुपए की है, तो जो 6 रुपए सरकार को कम मिल रहे हैं टैक्स के वे में 18% से 12% टैक्स होने के चलते, वो 6 रुपए कहीं ना कहीं 112 रुपए आइटम का दाम होने के चलते ज्यादा बिकने लगेगी, और कहीं ना कहीं कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से ये जो खामियाजा है, जो शॉर्टफॉल हो रहा है रेवेन्यू का, दैट वुड बी मोर देन कॉम्पेंसेटेड फॉर, वो खामियाजा उसका पूरा हो जाएगा, राइट। Now, but it is in this context of revenue concerns that Council's dedicated focus at its latest meeting on issues facing micro, small and medium enterprises is a creditable move. अब रेवेन्यू कंसर्न्स के चलते जो फोकस इस मीटिंग का माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे रखा गया, वो एक अच्छा कदम था। जीएसटी काउंसिल ने ये बात करी कि मिनिस्टीरियल ग्रुप बनाया जाएगा टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एमएसएमईज सिंस इंडिया मूव टू जीएसटी रेजिम लास्ट जुलाई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय था इस बार की मीटिंग का। देन इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इसे नजरअंदाज नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इज ड्यूली कॉग्नाइजेंट ऑफ दिस थिंग, पूरी तरह से वाकिफ है। और व्हाई इज दैट नेसेसरी? फर्म्स विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 5 करोड़ कॉन्स्टिट्यूट 93% ऑफ द रजिस्टर्ड फर्म्स, यानी कि 5 करोड़ से कम जिनकी सेल रहती है सालाना, एनुअल सेल, वो जो फर्म्स हैं 93% हैं। तो नेचुरल सी बात है कि सरकार का फोकस इन पे रहना चाहिए। और दे अकाउंट फॉर अराउंड 85% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एट इट्स प्रीवियस मीटिंग जो जुलाई 18 को हुई, काउंसिल ने ये डिसाइड किया था कि ये सब बिजनेसेस को कोई रिटर्न हर महीने फाइल नहीं करनी पड़ेगी, बट ओनली ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब 3 महीने में एक रिटर्न इन्हें फाइल करनी पड़ेगी, हर महीने रिटर्न फाइल करना इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक काम था, जो कि सीए के इतने सारे चार्जेस और ये सब पे करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं ना कहीं अनईज हो रहा था। अब आगे का रास्ता ये है, देयर में बी मोर रूम फॉर मिनिस्टीरियल पैनल। जो मिनिस्टीरियल पैनल बनाया गया है एमएसएमई के लिए, हो सकता है कि वो उसके पास में एक गुंजाइश तो है कि मिनिस्टीरियल पैनल फर्दर ईजिंग ऑफ कंप्लायंस, और ज्यादा बिजनेस करना आसान बनाने के लिए, टैक्स कंप्लायंस आसान बनाने के लिए, फर्म्स विद टर्नओवर फार बिलो 5 करोड़, मतलब इसको भी 2 भागों में अगर बांट दिया जाए, कुछ फर्म्स हैं जिनकी टर्नओवर 2.5 करोड़ रहती है, कुछ है जिनकी 5 करोड़ रहती है, उनको 2 अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाए। एंड एनहांसिंग 50,000 थ्रेशोल्ड फॉर मैंडेटरी यूज ऑफ। अभी क्या है, अगर आप 50,000 रुपए का भी माल मंगवाते हो तो आपको ई वे बिल का जो ये प्रक्रिया है, ई वे बिल का जो प्रावधान है, उसे आपको अपनाना होगा। दिस इज मैंडेटरी, ये अनिवार्य है। लेकिन अगर हम इसे 50,000 से नीचे ले आते हैं छोटी फर्म्स के लिए, तो उनके लिए काम करना, बिजनेस करना आसान होगा। बट गवर्नमेंट का ये कंसर्न ये है कि ये 50,000 से अगर हम इसे नीचे ले आएंगे तो फिर कहीं ये इस माल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर टैक्स पे करना ही कहीं बंद ना हो जाए, कहीं टैक्स की चोरी ना हो जाए, शुरू हो जाए। और अगर हम इसमें डीपली जाके देखें तो वाई 1.7, क्यों 17 लाख टैक्स पेयर्स हैं रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बाय दिसंबर, ऑल्दो देयर ऑप्शंस वर बिलो, their operations were below the taxable limit could also yield some pointers। तो अगर मिनिस्टीरियल पैनल जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जो मिनिस्टीरियल कमेटी बनाई जाएगी, उनको ये बात समझनी चाहिए कि क्यों 17 लाख ये जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने जीएसटी के अंडर रजिस्टर किया था, क्योंकि उनके बावजूद इसके कि उनके ऑपरेशंस का जो स्तर है 5 करोड़ से बहुत कम है। तो ये सरकार के लिए भी एक सर का दर्द है कि छोटे उद्योगों को मैनेज करना, क्योंकि इससे टैक्स कलेक्शन कम होता है। लेकिन टैक्स कलेक्शन कम होने के बाद भी इन पे फर्म्स के ऊपर भी बर्डन है, और गवर्नमेंट की टैक्स मशीनरी, कलेक्शन और ये सब तामझाम में भी बर्डन है। नाउ जीएसटी एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट,
Council's meeting has also wisely returned to a consensual approach. पिछली बार हुई जुलाई 18 की मीटिंग में ये कुछ स्टेट के चीफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ये कहा था कि जीएसटी काउंसिल जो कि एक फेडरल बॉडी है, जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के साथ में राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उनके साथ में इफेक्टिव डिस्कशन और कंसल्टेशन के बाद ही मीटिंग का एजेंडा डिसाइड होना चाहिए, जो कि जुलाई 18 की रखी गई मीटिंग में नहीं किया गया था। इस बार उस बात का ध्यान रखते हुए, उस गलती का ध्यान रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इफेक्टिव कंसल्टेशन इनके साथ में रखा, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ में किया गया एजेंडा डिसाइड करते दौरान। और साथ साथ जो भी इनके कंसर्न्स थे, लाइक डिजिटल पेमेंट्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए एक और मिनिस्टीरियल पैनल का गठन किया गया है। मिस्टर मोदी जो कि डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उनकी अगुवाई में ये काउंसिल, ये मिनिस्टीरियल पैनल बनाया गया कि कैसे रुपए कार्ड के जरिए की गई पेमेंट्स और भीम ऐप के जरिए की गई पेमेंट्स को इंसेंटिवाइज किया जा सके। नाउ स्टेट्स विल वॉलंटियर टू रन पायलट प्रोजेक्ट्स, टेस्ट बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पायलट रन किया जाएगा, पायलट टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे राज्य सरकारों द्वारा कि क्या ये इंसेंटिव 20% जीएसटी रिफंड दिया जाएगा। अगर किसी आइटम का प्राइस 100 रुपये है और उस पर 12% जीएसटी है तो 12% जीएसटी का 12 रुपये जीएसटी का 20% रिफंड दिया जाएगा रुपए और भीम ऐप के जरिए की गई पेमेंट से। पेटीएम पे ये लागू नहीं होगा और कोई भी प्राइवेट ऐप पे ये लागू नहीं होगा। दिस इंडिकेट्स द सेंटर्स कीननेस टू रिटेन कोऑपरेटिव अप्रोच। अब दोबारा से स्टेट्स के साथ में इफेक्टिव कंसल्टेशन करना ये एक अच्छी बात थी। तो दोस्तों अगर हम इसको ये एक कंक्लूजन इसका डिराइव करें, सबसे पहले जीएसटी की अगस्त 4 को हुई मीटिंग में कोई रेट कट नहीं किया गया। ये आप नोट्स इस वे में इसका बना सकते हैं अगर ब्रॉडली आपको टॉपिक समझ में आया, डिस्कशन समझ में आई। फोकस ऑन एमएसएमईज रहा, एमएसएमईज की फोकस, या कल को एमएसएमई पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये मीटिंग को आप साइड कर सकते हो कि मीटिंग में खास ध्यान माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का रखा गया। कोऑपरेटिव स्पिरिट, अगर फेडरलिज्म पे कोई क्वेश्चन आता है जीएसटी एंड फेडरलिज्म पे, कोऑपरेटिव स्पिरिट वाज sought to be restored in this meeting despite although the meeting on July-August was not up to the mark insofar as maintaining the cooperative spirit is concerned. Now committee constituted to give fillip to digital payments. अब डिजिटल पेमेंट्स या फिर मोबाइल बैंकिंग और ये सब डिजिधन जो सरकार ने 1 साल से डीमोनेटाइजेशन लगभग 1.5 साल से इस पे फोकस रहा है गवर्नमेंट का, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उसके लिए ये 4th पॉइंट। तो ये मेजर डिसीजंस, ये जो जिन प्लान्स पे, जिन बिंदुओं पे बात करी गई, ये उनका निष्कर्ष है। नाउ कमिंग टू दी प्रीवियस मीटिंग जो जीएसटी की रही, क्योंकि हम जीएसटी डिस्कस कर रहे हैं तो लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल्ड मैनर। जो भी हमारा कंक्लूजन रहा जुलाई 18 की मीटिंग का, ये चार्ट है जो कि हिंदू से लिया गया है, इमेजेस फ्रॉम हिंदू, कौन कौन सी आइटम पे कौन कौन कितना कितना टैक्स लगाया गया। इसके अलावा अगर आप देखो, ये बैकग्राउंड है जीएसटी काउंसिल का 28th मीटिंग जो 18 जुलाई को रखी गई। कौन कौन सी आइटम्स पे 28% से 18% टैक्स किया गया है। वैक्यूम क्लीनर्स, वैक्यूम क्लीनर्स गरीब आदमी कहाँ यूज करता है, राइट, वैक्यूम क्लीनर। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ये ठीक है, वाटर हीटर्स, हेयर शेवर्स, ड्रायर्स, राइट, हेयर शेवर्स और ड्रायर्स, ड्रायर्स भी मध्यम वर्ग का आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी। पेंट्स एंड वार्निशेस, वाटर कूलर्स, सेंट्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड लिथियम आयन बैटरीज। तो अगर आप ये देखो, सेंट्स, परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स ये लोअर मिडिल क्लास के मतलब की आइटम्स नहीं है, राइट। इवन दो वी कैन से दैट मिडिल क्लास ब्रैकेट इज ग्रोइंग या फिर वी आर कंज्यूमरिज्म कल्चर इज कमिंग। इसीलिए केरला के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा था कि ये जो बजट है, ये जो चेंजेस करी गई हैं, रिडक्शन करा गया है टैक्स रेट्स में, ये बेसिकली अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास को केटर करता है, ये लोअर मिडिल क्लास को केटर नहीं करता है। और ये एक अच्छा डिसीजन है लिथियम आयन बैटरीज को जो इन पे रेट कट किया गया है। दिस वाज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कि फ्यूल सेल व्हीकल्स पे टैक्स कम किया जाए, उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए, क्योंकि इंडिया में अभी जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो डीजल या पेट्रोल रन हैं। अगर हमें इनको फिलिप देना है, अगर हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा देना है तो इनके लिए रेट कम चार्ज किया जाना चाहिए। तो ये दिस इज अ राइट डिसीजन ओवर हियर। और कॉम्पेंसेशन सेस लगाया जाता था कारों पे, 28% टैक्स प्लस 28% टैक्स का 15%
सेस लगा के जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड, जिससे कि अगर राज्य सरकारों के रेवेन्यू में कुछ शॉर्टफॉल होगा, कुछ कमी रहेगी, तो उसे कॉम्पेंसेशन फंड से पूरा किया जाएगा। उसके लिए ये पैसा 15% सेस लगा के जुटाया जाता था। अब इन कारों पे ये हटा दिया गया है, फ्यूल सेल व्हीकल्स पे। और क्लैरिफिकेशन भी इशू किया गया है कुछ कुछ सर्विसेज के लिए, इंक्लूडिंग दी कट इन जीएसटी रेट फ्रॉम 18 to 5% ऑन सप्लाई ऑफ ई बुक्स। यानी कि अगर आप Amazon किंडल पे या काइंडल पे ई बुक्स परचेज करते हो, सिर्फ वो ई बुक्स जिनका प्रिंट वर्जन ऑलरेडी है उनके लिए टैक्स कम कर दिया गया 18% से 5%। पहले ई बुक्स को लग्जरी वर्जन माना जाता था, लग्जरी माना जाता था कि ये सिर्फ रिच क्लास ही अफोर्ड कर सकता है, लेकिन प्रिंट वर्जन के साथ साथ अगर कोई ई बुक अवेलेबल है तो अब 5%। जीएसटी ऑन अकोमोडेशन सर्विसेज ऑफ होटल्स विल नाउ बी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू इंस्टेड ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू। यानी कि पहले क्या किया जा रहा था, डिक्लेयर अगर किसी होटल ने वैल्यू कर दी कि उनके रूम का टैरिफ 7500 रुपीज से कम है, तो होटल के द्वारा जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग सरकार जाती थी। लेकिन अब ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पे सरकार आगे बढ़ेगी कि यानी कि इसमें चोरी ना की जा सके। वैल्यू डिक्लेयर कम कर दो, ट्रांजैक्शन ज्यादा पे कर लो, ये चीज अब आगे नहीं चल सकेगी, ये टैक्स की चोरी जो हो रही थी। जीएसटी एट ए रेट ऑफ 28% इज लेवाइड इफ द होटल रूम टैरिफ एक्सीड्स 75%। अगर होटल के रूम का किराया जो है 7500 से ज़्यादा था तो 28%, और 2500 टू बी, अगर कोई होटल के रूम का जो फेयर है, रेंट है 2500 से 7500 के बीच बीच में है तो जीएसटी 18%, और अगर 1000 से 2500 के बीच में रूम का रेंट है तो 12%। और फुटवेयर्स के ऊपर भी कुछ कुछ कंसेशंस दिए गए हैं कुछ इस तरह से, यू कैन रीड इट। इथेनॉल, तो गाइस इथेनॉल के लिए भी एग्रीकल्चर फूड मिनिस्ट्री की डिमांड थी कि 5% रेट कर दिया जाए। अगर कोई इथेनॉल जो कि शुगर केन मोलासेस से एक्सट्रैक्ट करके रॉ मटेरियल जो भी निकलता है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अगर बेचा जाता है वो, तो फार्मर्स के लिए इसे मुनाफे का सौदा बनाने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की ब्लेंडिंग के लिए जो परचेज करा जाएगा उस पे टैक्स रेट अब 5% कर दिया गया है। पहले 18% हुआ करता था। मिनिस्टीरियल पैनल जो इस पे एक मिनिस्टीरियल पैनल का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, उन्होंने 12% कहा था, लेकिन फूड मिनिस्ट्री की सिफारिश को मानते हुए 5% अब ये कर दिया गया है। नाउ अदर की डिसीजंस जो जुलाई 18 की मीटिंग में लिए गए, ये हमें कुछ इस वे में फायदा करेंगे। वी कैन हैव एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द डिसीजंस टेकन इन द रीसेंट पास्ट, इन जस्ट दी, अभी एक महीना भी नहीं हुआ, ये सब चीजें हम नोट कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस, तो टैक्स एक्सपर्ट्स ने इसका वेलकम किया कि जो छोटे उद्योग है उनके लिए टैक्स फाइलिंग अब थोड़ा आसान हो जाएगा, 5 करोड़ से नीचे जिनका टर्नओवर रहता है। कॉम्पोजिशन स्कीम का थ्रेशोल्ड जो है, पहले ये कहा गया था कि जो छोटे उद्योग हैं जिनका टर्नओवर सिर्फ 1 करोड़ तक रहता है, पहले ये 75 लाख था, उनको टैक्स सिर्फ 2% या 1% पे करना है, छोटे उद्योग, राइट। और इनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। फिर इसे 1 करोड़ किया गया, फिर फाइनली इसे 1.5 करोड़ कर दिया गया। यानी कि अगर कोई छोटा रेस्टोरेंट है, 1.5 करोड़ रुपए तक का अगर उसका टर्नओवर या सेल रहती है रेस्टोरेंट की, तो उन्हें कोई 5% टैक्स या 18-12% टैक्स नहीं पे करना, वो सिर्फ 2% टैक्स दे सकते हैं। लेकिन जो भी खरीदारी उन्होंने करी थी, या शक्ति भोग का आटा रेस्टोरेंट ने, या कुछ और रॉ मटेरियल खरीदा किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, जैसे एयरटेल एक बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अगर एयरटेल आगे किसी छोटे लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को लीज लाइन देता है, जो कि आपके एरिया में तिकोना नेटवर्क और ये सब नेटवर्क जो आते हैं, तो अगर इस तिकोना नेटवर्क या कोई और छोटे प्लेयर की जो सिर्फ आपके ही एरिया में केटर करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या कोई केबल ऑपरेटर है, अगर उसकी टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट नहीं, टोटल सेल 1.5 करोड़ तक है, तो वो 2% टैक्स देके उसकी छुट्टी, राइट। उसको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर एयरटेल को उसने कुछ पैसे दिए हैं लीज लाइन पे इंटरनेट सर्विसेज लीज पे लेने के लिए, तो उसको उसका कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर का उसमें ये नेगेशन नहीं हो पाएगा, माइनस हम नहीं कर पाएंगे कोई भी बिजनेस एक्सपेंडिचर। अगर उसने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी दी है तो कोई उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए पे 2% टैक्स। और अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है, मान लो कि 1.5 करोड़ रुपया उसने जो है कमाया, लेकिन उसमें से 50 लाख रुपया एयरटेल को दिया 1 साल का, तो फिर उसे 12% जो इंटरनेट सर्विस पे टैक्स लगता है, इंटरनेट सर्विसेज पे 18% टैक्स उसे देना पड़ेगा।
तो ये इससे बचने के लिए उनके छोटे छोटे MSMEs के लिए जो 1.5 करोड़ तक है उन्हें इसमें 2% टैक्स पे करके उसको ये है कि एक कंसेशन है कि आपको ज़्यादा टैक्स कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को और डिले कर दिया गया है। पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो लगाया जाता था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पहले ये कहा जा रहा था कि सितंबर 30, 2018 से लगाया जाएगा। ये है क्या? GST is levied on goods or services procured from unregistered dealers by the buyers। अगर मान लो कि एयरटेल जो है छोटे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अपनी लाइन किराए पे दे रहा है और छोटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आगे घर घर तक इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जिम्मेवारी एयरटेल की बनती है कि एयरटेल को अब ये टैक्स पे करना होगा, राइट। तो अभी अनरजिस्टर्ड डीलर्स के साथ में अगर डील करा जा रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एयरटेल, ताकि ये छोटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ से टैक्स ना पे करे, इसलिए एयरटेल पे जिम्मेदारी डाली गई है। ये एंटी टैक्स इवेजन है, क्योंकि अगर छोटा टैक्स पेयर भी टैक्स नहीं पे करेगा, एयरटेल बोलेगा कि जिम्मेवारी इनकी थी। इसीलिए जो GST इज लेवाइड ऑन गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर्स बाय द बायर्स एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। तो जो यहाँ पे बायर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अभी उसे टैक्स पे करना था, राइट। लेकिन अभी इस पे छुट्टी दे दी गई है, सितंबर 30, 2019 तक इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये क्या होगा कि एंटी टैक्स इवेजन, जैसा हमने देखा कि होटल के वे में कि अब ट्रांजैक्शनल वैल्यू है रादर देन डिक्लेयर्ड वैल्यू, टैक्स इवेजन ना हो पाए उसके लिए ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लाया गया है। RFID टैक्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो ट्रक्स हैं, अगर ई-वे बिल्स आ गए हैं तो ई-वे बिल्स के चलते अब ट्रक्स को ऑक्ट्रॉय बैरियर्स पे नहीं रुकना पड़ेगा। कि मतलब जैसे हम देखते थे कि हर सिटी के आउटस्कर्ट्स पे एक बैरियर देखा जाता था, बैरियर पे ट्रक को रुकना है, 2 दिन पर्ची कटानी है और ये सब, अब वो काम खत्म हो गया ई-वे बिल के आने के चलते। लेकिन टोल टैक्स जो लगाया जाता है कारों पे, ट्रक्स पे, हर गाड़ी पे, उसके लिए ट्रक्स को अभी भी रुकना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन हम देखते हैं बड़े बड़े टोल प्लाजाज के अराउंड। उसके लिए RFID टैग्स लाए जाएंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसके जरिए टोल टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और व्हीकल्स को रुकना नहीं पड़ेगा। इस पे भी इसको आगे बढ़ाने के लिए भी काउंसिल में डिस्कशन किया गया। एनालिसिस केरला के फाइनेंस मिनिस्टर की, जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि ये जो रेट कट है ये अनडेमोक्रेटिक है और एंटी पुअर है, और पुअर को एटलीस्ट ये फेवर नहीं करता। इनका कहना ये था कि GST काउंसिल ने एक तो एजेंडा नोट्स जुलाई 18 में जो मीटिंग रखी गई थी उसके एजेंडा डिस्कस नहीं किया गया स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ में। और दूसरी चीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स पे टैक्स जो रिड्यूस किया गया है 18 कंज्यूमर, जैसे कि टीवी, फ्रिज, ये सब पे 28% से 18% रिड्यूस किया गया है। तो इनका कहना है कि एक तो ये इक्विटी के लिए और रेवेन्यू के लिए अच्छा नहीं है। इक्विटी मतलब गरीब आदमी ये सब कहाँ खरीद पाता है, और खरीदता है तो वंस इन अ लाइफ टाइम। तो रिड्यूसिंग टैक्स फॉर ड्यूरेबल्स फ्रॉम GST 30 to 40% to 18% ओनली बिट्रेज द क्लास बायस ऑफ प्रोपोनेंट्स। तो ये इनका कहना था। तो इसी के साथ ही एडिटोरियल को वाइंड अप करूंगा गाइज, एंड आप लोग PDF जो है इसका डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है IAS तैयारी विद जतिन वर्मा, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे DNA फॉलो कर सकते हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस बाय जतिन वर्मा, या जतिन वर्मा नाम सर्च करके आपको मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।